एंड वेलकम टू दिल्ली बाइट टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण अभिरुचि के क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट 14 में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड के सारे लेक्चर्स को कवर करवाया है, साथ ही साथ 13 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट को भी कवर करवाया है, जिसे देखने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। वहाँ पे टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण अभिरुचि नाम का प्लेलिस्ट बना होगा, जहाँ पे ये सारे ही लेक्चर्स आपको सीक्वेंस वाइज मिल जाएंगे और इसी प्लेलिस्ट में क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएंगे। आप एक एक करके इन सभी वीडियो लेक्चर्स को देख सकते हैं, इससे पढ़ सकते हैं और फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करके क्वेश्चंस के साथ कैसे डील किया जाता है, इन बातों को सीख सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं हमारा पहला प्रश्न। स्वामी विवेकानंद के अकॉर्डिंग टीचर्स का सक्सेस किन बातों पे डिपेंड करता है? टीचर अगर सफलता की ओर बढ़ रहे हैं तो ये किन बातों पे निर्भर करेगा? स्वामी विवेकानंद के अनुसार टीचर को अपने व्यक्तिगत लाभ को छोड़ना और दूसरों के लिए सेवा करना, ये अगर एक शिक्षक करना शुरू कर दे तो एक शिक्षक बहुत ही सक्सेसफुल टीचर बन जाएगा। यानी कि अपने पर्सनल गेन को छोड़ना और दूसरों के लिए सर्विस प्रोवाइड करना। नेक्स्ट, ये नीचे जो क्वालिटीज दी गई है शिक्षक की क्वालिटी है, तो इनमें से किस टाइप के ऐसे शिक्षक होंगे जो स्टूडेंट्स के द्वारा बहुत ही ज़्यादा पसंद किए जाएंगे? एक ऐसा टीचर जो बहुत ही आइडियलिस्टिक एटीट्यूड का हो, या लविंग हो, या फिर बहुत डिसिप्लिन्ड हो, या फिर स्टूडेंट्स का अक्सर मनोरंजन करता हो। तो किस टाइप के टीचर्स को स्टूडेंट बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे? तो एक ऐसा टीचर जो बहुत लविंग नेचर के हो, स्टूडेंट्स से बहुत प्यार करते हो, उस टाइप के टीचर को स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। नेक्स्ट, क्लासरूम में जो इंटरेक्शन होता है टीचर्स एंड स्टूडेंट्स का, तो उससे क्या जनरेट होता है, क्या उत्पन्न होती है? तो आइडियाज, यानी कि विचार, नए नए विचारधारा, नए नए आइडियाज जनरेट होते हैं। नेक्स्ट, एक शिक्षक सफल हो सकता है यदि क्या करे? एक शिक्षक स्टूडेंट्स का हेल्प करे बेटर सिटीजन बनने के लिए, या फिर स्टूडेंट्स को सब्जेक्ट का नॉलेज प्रोवाइड करे, या फिर स्टूडेंट को प्रिपेयर करे कि वो एग्जाम में पास हो जाए, या फिर स्टूडेंट्स को बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड मैनर में सोर्सेस प्रोवाइड करे, सब्जेक्ट मैटर प्रोवाइड करे। तो किस टाइप के टीचर बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एक शिक्षक को जो भी वो मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं स्टूडेंट्स को, वो बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड मैनर में हो, सुव्यवस्थित ढंग से हो, तो एक शिक्षक सफल हो सकते हैं। नेक्स्ट, क्लासरूम में अगर आपको एक गुड कम्युनिकेटर बनना है तो आप में क्या होना चाहिए? आपको किस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए? ऑडियंस जो भी बैठे हैं उनके इमोशंस के बारे में पता होना चाहिए, कहाँ पे रुकना है, साइलेंट होना है, इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए, या फिर आपको आर्टफुल पॉज आना चाहिए, कहाँ पे रुक रुक के बात करना है, कितना ठहराव, कितने देर के लिए रुकना है, इन बातों का पता होना चाहिए, या फिर आर्ग्यूमेंट करने के लिए आपके पास आंसर्स हमेशा होना चाहिए कि अगर कोई आपको कुछ बोले तो उसका काउंटर आर्ग्यूमेंट आप कर सके। तो कौन सी क्वालिटी होगी जो आप क्लासरूम में गुड कम्युनिकेटर के रूप में प्रेजेंट होंगे? तो आपको आर्टफुल पॉज आना चाहिए। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो बहुत ही ज़्यादा डिजायरेबल होती है, यानी कि इसकी बहुत ज़रूरत होती है क्लासरूम में? तो पहला ऑप्शन क्या है? टीचर जो भी लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं वो किसी टेक्स्ट बुक के या फिर अपने खुद के रिसर्च के बेसिस पे लेक्चर्स, यानी कि व्याख्यान किसी टॉपिक से रिलेटेड दे रहे हो, तो उन्हें टेक्स्ट बुक का भी और साथ ही साथ अपने रिसर्च का यूज करना चाहिए। या फिर एक शिक्षक यदि लेक्चर ले रहे हैं तो जो भी कोर्स का कंटेंट है या फिर स्टैंडर्ड बुक है, उन बुक्स का इस्तेमाल करके अपने लेक्चर को दे देना चाहिए। या फिर एक शिक्षक को क्वेश्चन आंसर पूछते रहना चाहिए स्टूडेंट से, बीच बीच में रेस करते रहना चाहिए। या फिर टीचर को मेंटेन करना चाहिए डिसिप्लिन बहुत ही स्ट्रिक्टली, ताकि अटेंडेंस जो है रेगुलर रहे। एक टीचर को क्या करना चाहिए क्लासरूम में, और ये क्या कौन सा ऐसा फीचर है जो बहुत ही ज़्यादा डिजायरेबल होता है क्लासरूम में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, आप अगर अपनी आइडिया को प्रेजेंट कर रहे हैं, अपने विचार को प्रेजेंट कर रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं क्लासरूम के सामने, यानी कि कक्षा के सामने, तो आपको क्या अच्छे से पता होना चाहिए? पहला, आपको ये पता होना चाहिए कि और अलग तरीके के व्यूज भी होते हैं, यानी कि आप जैसा सोचते हैं उसके विरुद्ध भी हो सकता है कोई सोचता हो, इस चीज की आपको समझ होनी चाहिए।
आपको ये समझना चाहिए कि जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हैं सब एक तरीके का नहीं सोचते हैं, सबका सोच अलग अलग होता है, सबकी विचारधारा अलग अलग होती है। इस चीज का आपको ज्ञान अच्छे से होना चाहिए। और हो सकता है आप जो भी बता रहे हो उससे बहुत से स्टूडेंट असहमत हो, यानी कि आप पे विश्वास ना करते हो, आपकी विचारधारा के साथ उनका मेल ना खाता हो उनके विचारधारा के साथ। तो ये तीनों ही चीज ऐसा हो सकता है कि हो, तो आप एज अ कम्युनिकेटर यदि अपने आइडियाज को प्रेजेंट कर रहे हैं क्लास में, तो आपको किन बातों का अच्छा समझ होना चाहिए। तो ये तीनों ही बातों की समझ होनी चाहिए कि आपकी विचारधारा से जरूरी नहीं कि किसी की विचारधारा मिले, या हो सकता है आपकी विचारधारा के विरुद्ध किसी की विचारधारा हो, या फिर सारे ही बच्चे एक ही विचारधारा के नहीं होंगे। तो इन तीनों ही बातों का आपको समझ होना चाहिए। नेक्स्ट, एक शिक्षक के सामने सबसे इम्पोर्टेंट चैलेंज क्या होता है? क्लासरूम में डिसिप्लिन मेंटेन करना, अनुशासन बनाए रखना कक्षा में, या फिर स्टूडेंट्स से होमवर्क करवाना, या फिर क्वेश्चन पेपर प्रिपेयर करना, एग्जाम वगैरह के लिए क्वेश्चन बनाना, प्रश्न पत्र तैयार करना, या फिर टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस को बहुत ही इंजॉयबल बनाना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षण अधिगमन प्रक्रिया जो होती है, टीचिंग लर्निंग की जो प्रोसेस होती है, उसे बहुत ही मनोरंजक बनाना एक शिक्षक की सबसे इम्पोर्टेंट और चैलेंजेबल ड्यूटी होती है। आगे के क्वेश्चंस को देखने से पहले मैं बता दूं, यदि आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो आप www.delhibytes.in पे जाके मॉक की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। एक इफेक्टिव टीचिंग कैसे पूरी हो सकती है, यानी कि एक प्रभावी शिक्षण कैसे सुनिश्चित की जा सकती है? स्टूडेंट्स के साथ कॉपरेशन बना के रखना, यानी कि स्टूडेंट्स के साथ सहयोग बना के रखना, या फिर लेसेस फेरी भूमिका, या फिर कंपटीशन अमंग स्टूडेंट्स, यानी कि स्टूडेंट्स के बीच कंपटीशन की भावना होना, या फिर कंपटीशन के साथ साथ कॉपरेशन दोनों ही होना बच्चों के बीच। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि स्टूडेंट्स के बीच कंपटीशन तो होना लेकिन सहयोग कॉपरेशन भी होना जरूरी है, तभी एक टीचिंग की प्रोसेस इफेक्टिव हो सकती है। नेक्स्ट, एक नया शिक्षक अगर क्लासरूम में पढ़ाना शुरू कर रहा है, स्टार्ट कर रहा है, तो उसे क्या करना होगा? तो देखिए, अगर एक नए शिक्षक इस क्लासरूम में पढ़ाना स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स के साथ उन्हें बहुत ही अच्छा संबंध स्थापित करना होगा। नेक्स्ट, आइडियल सिचुएशन क्या होता है? एक क्लासरूम में आइडियल सिचुएशन यानी कि आदर्श स्थिति क्या होती है क्लासरूम की? टीचर जो है पूरी तरह से प्रिपेयर होके आए, जो भी वो पढ़ाने वाले हैं, जो भी वो डिस्कस करने वाले हैं लेक्चर से रिलेटेड, उसके लिए वो वेल प्रिपेयर्ड आए, या फिर स्टूडेंट सेम टॉपिक पे जो भी टीचर पढ़ाने वाले हैं खुद से वो प्रिपेयर होके आए और टीचर के प्रेजेंस में उस पे डिस्कशन करें आपस में, या फिर टीचर और स्टूडेंट दोनों ही सब्जेक्ट पर डिस्कस करें आपस में, या फिर टीचर ये जो लर्निंग की प्रोसेस है इसमें ऑडियो विजुअल का यूज करे जब वो खुद चीजों को लर्न कर रहे हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 और 3 सबसे सही है। यानी कि एक शिक्षक को खुद पहले प्रिपेयर्ड होके आना चाहिए जो भी वो पढ़ाने वाले हैं, और दूसरा टीचर्स और स्टूडेंट आपस में डिस्कशन कर सकते हैं। अगर स्टूडेंट आपस में डिस्कशन करेंगे टीचर के प्रेजेंस में, तो यहाँ पे इनडिसिप्लिन दिखेगा और बेवजह हल्ला होगा क्लासरूम में, जिससे कि दूसरे क्लासेस में हो सकता है कि प्रॉब्लम हो। नेक्स्ट, एक टीचर जो क्लासरूम में है उनका इमीडिएट कंट्रोल किस चीज पे होना चाहिए, यानी कि किस चीज पे उनका पूरा का पूरा कंट्रोल होना चाहिए? तो देखिए, एक टीचर को अपने आप पर पूरा कंट्रोल होना चाहिए, और जो भी कम्युनिकेशन का मेथड उन्होंने चूज किया और जो भी मैसेज यानी कि जो भी संदेश वो दे रहे, इन तीनों ही चीजों पे एक शिक्षक का पूरा कंट्रोल होना चाहिए। नेक्स्ट, मल्टीपल चॉइस टाइप ऑफ जो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें कि 4 ऑप्शंस होते हैं। एक क्वेश्चन जैसा कि ये क्वेश्चन है, एक्चुअली में जैसा कि ये क्वेश्चन है, ये क्या मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चन है कि यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इन 4 में से एक आंसर होगा। इस टाइप के क्वेश्चन से रिलेटेड कौन सा कंटेक्स्ट है जो नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं वो बहुत ज्यादा इसको सूट करता है? तो देखिए, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होते हैं ये बहुत ही ज्यादा ऑब्जेक्टिव होते हैं, ट्रू फॉल्स से भी ज्यादा, या फिर ये बहुत कम ऑब्जेक्टिव होते हैं ऐसे की तुलना में, या फिर
ये बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव होते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की तुलना में, या फिर ये बहुत ही ज़्यादा सब्जेक्टिव होते हैं ट्रू फॉल्स की तुलना में। तो देखिए, जब सब्जेक्टिव की बात यहाँ पे कर रही है ना, तो यहाँ पे रिटन फॉर्म की बात हो रही है, और जब ऑब्जेक्टिव की बात हो रही है तो यहाँ पे सिंपल फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, ट्रू फॉल्स हो गया, या फिर सिंपल टिक करना हो गया, इन चीज़ों की बात हो रही है। तो ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, ये तो ट्रू फॉल्स से भी छोटा होता है, क्योंकि ट्रू फॉल्स में आपको टाइप करना पड़ता है, लिखना पड़ता है ट्रू फॉल्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ये ट्रू फॉल्स से भी ज्यादा ऑब्जेक्टिव होता है। नेक्स्ट, कभी कभी ऐसा होता है कि टेस्ट लिया जाता है बिना नोटिस के, यानी कि जिसे हम लोग सरप्राइज टेस्ट कहते हैं। तो इसका क्या यूज है? क्यों शिक्षक बिना किसी सूचना के हमारी परीक्षा लेते हैं? इसका कुछ तो उपयोग होगा, तभी ऐसा करते हैं। तो देखिए, सरप्राइज टेस्ट हेल्प करता है करेक्ट इवेल्युएशन में स्टूडेंट्स के नॉलेज का, यानी कि स्टूडेंट के पास कितना नॉलेज है उसका करेक्ट इवेल्युएशन कर सके टीचर, अच्छे से जांच सके। क्योंकि अगर जब पहले बता दिया जाएगा तो सारे ही स्टूडेंट्स क्या करेंगे? वेल प्रिपेयर्ड होके आएंगे, तो वहाँ पे एग्जैक्ट नॉलेज का तो इवेल्युएशन हो नहीं पाएगा। तो इसलिए ये करेक्ट इवेल्युएशन करवाता है स्टूडेंट के नॉलेज का। या फिर अगर एक शिक्षक बहुत ही अच्छी तरीके से प्रिपेयर होके ना आए लेसन या टॉपिक के लिए, तो वो बस टेस्ट ले लेते हैं, ये होता है सरप्राइज टेस्ट। या फिर स्टूडेंट्स रेगुलरली प्रिपेयर्ड रहे और चीज़ों को सही ढंग से पढ़ने के लिए मजबूर हो जाए, इसलिए सरप्राइज टेस्ट लिया जाता है। या फिर ये सारे ही कारण कहीं ना कहीं रीज़न है सरप्राइज टेस्ट के। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अगर सरप्राइज टेस्ट लिया जाए अचानक से बिना किसी नोटिस के, तो जो बच्चे बहुत नॉलेजेबल होंगे उनका नॉलेज सामने प्रेजेंट होगा, उन चीज़ों को टीचर पकड़ पाएंगे कि ये बच्चे एक्चुअल में नॉलेजेबल हैं। तो इसीलिए सरप्राइज टेस्ट लिया जाता है। नेक्स्ट, अगर रिटेन मटेरियल जो भी लिखित सामग्री है, अगर हमें उनका गुड इवेल्युएशन करना है, अच्छे से मूल्यांकन करना है, तो ये किस बात पर निर्भर नहीं करेगा? कॉम्प्रिहेंशन ऑफ सब्जेक्ट, यानी कि विषय की क्या समझ है, इस बात पे निर्भर नहीं करता है। या फिर लॉजिकल प्रेजेंटेशन, किस तरह से प्रस्तुत किया गया है चीज़ों को, या फिर किस तरीके से लिखा गया है, लिखने की क्या क्षमता है। या फिर लिंग्विस्टिक एक्सप्रेशन, यानी कि किस तरीके का भाषा का उपयोग किया गया है। तो किस बात पे निर्भर नहीं करेगा गुड इवेल्युएशन? तो आपको सब्जेक्ट की कितनी समझ है इस बात पे निर्भर नहीं करेगा, बल्कि आपने किस तरीके से चीज़ों को प्रेजेंट किया है, आपके लिखने की क्षमता कैसी है, आपने किस तरह के लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है, इन बातों पे निर्भर करती है। दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो लेक्चर। आप लोगों को यदि टीचिंग एप्टीट्यूड के लेक्चर सीक्वेंस वाइज चाहिए तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। वहाँ पे टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण अभिरुचि नाम का प्लेलिस्ट बना होगा, जहाँ पे ये सारे ही लेक्चर्स आपको सीक्वेंस वाइज मिल जाएंगे। और इसी प्लेलिस्ट में आप लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएगा। आप लोगों को आगे आने वाले वीडियो लेक्चर्स के अपडेट चाहिए तो डेली बाइट्स को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। एंड ऑल्सो फॉलो एंड कनेक्ट विथ अस फॉर अपडेट्स एंड क्वेरीज ऑन व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम. Links are available in the description box. Stay tuned, stay updated, and don't forget to follow your dreams and do comment your views in the comment section. Thank you.